हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंटेज एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग उसी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च डिजाइनिंग रिपोर्ट राइटिंग की, कि कैसे हम रिसर्च को डिजाइन करेंगे और कैसे हम उस पर रिपोर्ट राइट करेंगे। ठीक है। जब हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हमको चुनना होता है टॉपिक। किसी टॉपिक को आप चयन करेंगे। शोध को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप शोध समस्या का चयन करेंगे। कोई रिसर्च प्रॉब्लम होगी। ठीक है। जब आप उस टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करेंगे, सैंपल नमूना का निर्धारण करेंगे कि उसके उसके सैंपल कौन हैं, उस सैंपल पे आप जाएंगे। ठीक। अब वो जो सैंपल है उस सैंपल को इकट्ठा करने के लिए आप टूल्स का चयन करेंगे। सेलेक्ट करेंगे टूल्स की कौन सा टूल्स लगेगा जो हमारे सैंपल के लिए अप्रोप्रिएट होगा। ठीक। फिर जब आप टूल्स का चयन कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। अब उससे रिलेटेड जो भी आपके डाटा हैं उसको आप कलेक्ट करेंगे। डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप डाटा को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये होता है आपका शोध डिजाइन। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन कि आप कैसे एक रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको टॉपिक को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सैंपल निर्धारित करना है, देन उसके बाद आपको टूल्स बनाना है, देन उसके बाद आपको डाटा को कलेक्ट करना है एंड उसको एनालिसिस करना है। ये होता है आपका शोध डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग। हम किसी शोध पे रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए इसके तरीके होते हैं जिसको मेनली 5 भागों में बांटा गया है। ठीक। जिसमें आप अगर किसी भी रिसर्च पे राइट कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन को, कि आपकी जो टॉपिक है उसके इंट्रोडक्शन को आप लिखेंगे, उसके बैकग्राउंड जितने भी नॉलेज है उसको लिखेंगे। देन उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, कि आपके उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू, कि उससे उससे संबंधित कितने शोध हुए हैं और उन शोध में क्या क्या पाया गया है उसको आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मेथडोलॉजी, कार्य की विधि, कि उसमें कौन कौन से आप मेथड को यूज करेंगे। इस तरीके से आप अपना शोध करेंगे और शोध करने के बाद लास्ट में आप पहुंचेंगे कंक्लूजन पे, कि आपने क्या फाइंड आउट की। ठीक। ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। और लास्ट में आप देंगे रेफरेंस, कि आपने जो भी चीज़ें देखी हैं, जो भी आपका आउटकम आया है, इसके पीछे के सोर्स कौन कौन से हैं, आपने किनकी किनकी हेल्प हेल्प ली। तो ये होता है आपका रिसर्च डिजाइन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। जब हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की तो आपको सबसे पहले विषय टॉपिक को सेलेक्ट करना है, फिर सैम्पलिंग करनी है, फिर टूल्स बनाना है, उसके बाद डाटा को कलेक्ट करना है, उस डाटा को एनालिसिस करना है। ये होता है आपका रिसर्च डिज़ाइन। और रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर संबंधित साहित्य का सहीक्षा करेंगे, फिर उसकी कार्यविधि लिखेंगे, फिर कोई उसके आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और फिर आप जो भी चीज़ें लिए हैं उसके पीछे का डिफरेंस आप देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिकल टेक्निक्स की। तो ये कुछ आपके सिलेबस में स्टैटिकल एनालिसिस की टेक्निक्स दी गई हैं, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं टी टेस्ट की, कि टी टेस्ट क्या है और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो जब हम बात करते हैं टी टेस्ट की, तो जब हमको कंपेयर करना होता है बिटवीन टू ग्रुप के बीच, जब दो ग्रुप के बीच हमको तुलना करनी होती है, तो वहाँ हम करते हैं टी टेस्ट का यूज। ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना होगा कि डाटा जो है, जो आपका सैंपल है, वो 30 से नीचे होना चाहिए या 30 होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अनोवा पे, कि अनोवा क्या होता है। तो जब हमको कंपेयर करना होता है तीन या तीन से मोर देन ग्रुप का। ठीक है। जब तीन या तीन से अधिक ग्रुपों का हमको तुलना करना होता है तो वहाँ हम यूज करते हैं अनोवा की। ठीक। उसके बाद बात आती है कि अनकोवा क्या होता है। तो अनकोवा जो है उसका हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ समूहों के बीच अंतर, जो भी आपने ग्रुप लिया है, जैसे मान लीजिए आपने 3 ग्रुप लिया, एक दो, 2 ग्रुप आपने ले लिया। ठीक। अब इन 2 ग्रुपों के बीच का अंतर आप निकालेंगे। ठीक। और उसके बाद इसमें जो आपका कोवेरियंस है,
ठीक है, जो आपका नियंत्रित छर है उसके बीच प्लस उसके बीच का अंतर, उसको जब हमको यूज करना होता है उसको हम बोलते हैं अनकोवा, अर्थात समूहों के बीच का अंतर प्लस नियंत्रित चर के बीच का अंतर जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ हम यूज करते हैं अनकोवा की। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका कोरिलेशन ग्रुप। ये क्या होता है, तो ये हम लोग वहाँ यूज करते हैं जब हमको रिलेशनशिप देखना पड़ता है बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में, कि मान लीजिए दो वेरिएबल है उनके बीच में संबंध क्या है। ठीक, ये आपका जो होता है तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और शून्य कोरिलेशन। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक, तो एक के जो कि इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होता है तो वो होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिस्क्रीज होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और एक के इंक्रीज होने से ना तो दूसरा इंक्रीज होता है ना दूसरा बढ़ता है, अर्थात उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं हम जीरो कोरिलेशन। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिगमन की, रिग्रेशन की। रिग्रेशन क्या है, तो जब हम एक चर के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाते हैं, ठीक है, जब हम एक चर के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, प्रेडिक्टिंग ऑन वेरिएबल बेस्ड अनदर। जैसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम बादल को देख के यह अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी कि नहीं। ठीक है, ये उसका एक उदाहरण हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिगमन। अब उसके बाद होता है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर कहाँ यूज करते हैं, तो हम काई स्क्वायर वहाँ यूज करते हैं जब हमको हमको श्रेणीबद्ध डेटा की तुलना करनी होती है। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा की जब हम तुलना करते हैं वहाँ हम यूज करते हैं काई स्क्वायर की। जैसे मान लीजिए आपने दो ग्रुप ले लिया, दो आपने कैटेगरी जो कि बना ली, मेल की, फीमेल की, अच्छा की, बुरा की। ठीक है, ये या फिर लंबे की, छोटे की। तो ये जो आपने कैटेगरी बनाई है, इन कैटेगरी के बीच जब हमको तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है, वहाँ हम यूज करते हैं काई स्क्वायर की। तो आई होप कि आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक समझ में आ गई होगी। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आराम जाके लिखिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सपोर्ट करना है ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग गाइस।